गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के बीच बिहार स्टेट के द्वारा सब्जेक्ट साइंस के लिए जो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स आराम से आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे किस टाइप से स्टेट में पूछा गया था। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स उत्तक संवर्धन होगा। क्या होगा? उत्तक संवर्धन होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक और खाद, जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइजर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए एंड के। विटामिन ए एंड के होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड जहाँ मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसे बोलते हैं एपीए रिज। एपीए रिज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशिया का दूध है? मैग्नीशिया का दूध है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है Mg OH का होल 2। तो यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। क्या लिखें फ्रेंड्स? 2 टाइम्स, यानी 1 टाइम्स एंड मोर टाइम्स लिख सकते हैं। यानी MgOH का होल 2, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है मैग्नीशिया का दूध होता है, ठीक है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फोटोग्राफी के लिए होता है। क्लियर है? और वैसे फ्रेंड्स इसमें सिल्वर ब्रोमाइड भी पाया जाता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो अम्ल पाए जाते हैं उसे बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टार्ट्रिक अम्ल। इसके साथ साथ ये हमारे इमली में भी पाया जाता है, यानी जो फ्रेंड्स ज़्यादा खट्टापन होता है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर किसका अस्तर चढ़ा होता है? क्योंकि इस फ्रेंड्स मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा होता है। मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, यानी कि इसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम है जिसका सूत्र होता है Mg। अगर इसे हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? MgO बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? MgO। और हम लोग इसे मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्लियर है? तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गंधीय सूचक नहीं है? वैनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो इसमें आंसर जो होगा फ्रेंड्स आप लोग को भी शकरकंद होगा, जो कि पेपर में भी दिया गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वों का वर्गीकरण के वर्तमान का क्या अर्थ है? क्या आधार है? तो फ्रेंड्स अभी जो वर्तमान जो तत्व है, यानी जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देते हैं वह परमाणु संख्या के पर आधारित है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, जो कि फ्रेंड्स 1913 में नील्स बोर और मोसले के द्वारा दिया गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व अस्थाई है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अस्थाई तत्व। तो अस्थाई तत्व ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्गन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? आर्गन होगा, क्योंकि आर्गन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लोग तोड़ते हैं तो फ्रेंड्स तो देखिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा। क्लियर है? तो लास्ट में देखिए अस्थाई 8 है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो अक्रिय गैस उसे कहते हैं फ्रेंड जिसका ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट भरा होना चाहिए, यानी फुलफिल होना चाहिए, चाहे वो 2 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, फिर 18 होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फर्स्ट तो आपका फुल है, सेकेंड फ्रेंड देखिए सी भी आपका फुल है एंड फोर्थ भी फुल है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को अगर आप गौर से देखते हैं फ्रेंड्स तो ये फुल फिल नहीं है, क्योंकि देखिए 2, 8 एंड 18 एंड 2 है। क्लियर है? तो ये फुलफिल नहीं है, तो ये आपका अक्रिय गैस नहीं होगा। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया था? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। लोहे को जंग लगाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं, ग्लैवनीकरण करते हैं, ग्रीस लगा करते हैं, यानी इसका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ये सभी हो गया। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH का यूपेक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यूपेक को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो C2H5OH, तो हम लोग देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ C2H5OH है। तो फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा OH जो होता है वह एल्कोहल ग्रुप का होता है, और C2 का अर्थ होता है एथ, तो इसे हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। क्या बोलेंगे फ्रेंड? इथेनॉल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है, दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग
क्या करेंगे यहाँ पे कार्बन की संख्या को काउंट करें 1 2 3 4 5। तो 5 जो होता है फ्रेंड्स वो पेंट बोलता है। अब पेंट अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लोग देते हैं तो सी की संख्या कितना है 5 है, ठीक है। अब एच की संख्या काउंट करना चाहते हैं, देखिए 3 2 5 2 7 2 9 9 3 कितना 12, तो यानी कि देखिए C5H12 हो गया। तो इसे अब फार्मूला अगर यूज करते हैं पेंटेन का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेंटेन का हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को रिएक्शन में करता हूँ, देखिए से एथेनॉल तो C2H5OH लेना है आप लोगों को, क्लियर है। एज वेल एज आप लोगों को सोडियम से रिएक्शन करना है, क्लियर है। तो आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है, C2H5 है ये ON आ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स वो सोडियम ऑक्सी नाइट्रोजन बनता है और साथ में बाहर गैस जो निकलता है वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्लियर है। H3 में आप लोग पढ़े होंगे ये, क्लियर। तो बाहर कौन सा निकलता है, H2 गैस निकलता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग H2 हो गया, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन जिसका अनुसूत्र C4H10 है, इसमें कितने संयोजी बंधन है। तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए C4H10 है तो ये आपका एल्केन ग्रुप का है, यानी C4 है 1 2 3 4, यानी कार्बन कार्बन एकल बंधन ये, क्लियर है। अब देखिए ये जो होता है अपने साथ 4 वैलेंसी रखता है हाइड्रोजन के लिए। तो देखिए इसको हम फुल फिल करते हैं, तो देखिए H हाइड्रोजन, देखिए H कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ इसका, ठीक है। तो अगर आप लोग इस टाइप से शो करते हैं डायग्राम तो आप लोग को ईजीएस्ट मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, क्या बोल रहा, कितने साथ संयोजी बंधन। फ्रेंड्स आप लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 13 आ गया, क्लियर है। तो आप लोग इस टाइप से पेपर भी कर सकते थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि देखिए आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है, ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो अच्छा चालक है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को सोचना पड़ेगा, देखिए क्या हो रहा है, निम्न कौन सा वस्तु ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये क्वेश्चन हमें मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि ऊष्मा का जो सबसे अच्छा जो चालक होता है वह ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह Ag होता है, यानी सिल्वर होता है। तो यहाँ पे कु चालक होना चाहिए था, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो शीशा लिख रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये मिस्टेक हुआ है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ऊर्जा होता है। तो उसमें ऊर्जा जो होता है, देखिए पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होता है, क्लियर है। गुप्त, जिसे हम लोग लैटेंट हीट भी कहते हैं। गैस को द्रव में परिणत किया जाता है। तो फ्रेंड्स गैस को अगर हम लोग द्रव में बदलना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए हम लोग ताप और ताप दोनों, यानी कि देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को हम लोग बढ़ा कर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV=NRT होता है, PV=NRT होता है। तो देख सकते हैं P और V दोनों को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री तापमान के बराबर होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 273 केल्विन के बराबर होते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकेंड पृथ्वी के सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स 1.36 किलो जूल पर सेकेंड होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों को द्रवित किया जा सकता है। तो गैसों को द्रवित जो किया जा सकता है उच्च ताप और निम्न ताप से, उच्च ताप और निम्न ताप से। तो ऑप्शन नंबर इसका लगा सकते हैं आप लोग ए, उच्च ताप और यानी गैसों को द्रवित करने के लिए फ्रेंड्स उच्च ताप यानी प्रेशर हाई रखते हैं, देखिए हाई प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर देखते हैं, और जो टेम्परेचर देते हैं वह लो टेम्परेचर होता है, यानी LT होता है, क्लियर है। गैस को द्रव में बदलने के लिए याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस पदार्थ के कणों के बीच की गति होती है। तो गैस पदार्थों के कणों के बीच की जो गति होती है फ्रेंड्स यादृच्छिक होते हैं, क्या होते हैं, यादृच्छिक गति होते हैं, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से मक्खन को अलग किया जा सकता है। तो दूध को मक्खन से निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग कर उसे बोलते हैं अपकेंद्रण विधि, क्लियर, अपकेंद्रण होना चाहिए फ्रेंड्स, यह मिस्टेक है। और प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, यानी किरोसिन तेल से पेट्रोल को अलग किया जाता है। एज वेल एज ऊर्ध्वपातन विधि को क्या कहता है, सॉलिड को डायरेक्टली वो गैस में बदला जाता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं कुल 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखेंगे ट्रिटियम भी जो हुआ हाइड्रोजन को होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया हाइड्रोजन, क्लियर है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है।
तो फ्रेंड्स ये जो होता है इसके लिए चुनना नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था ऑप्शन। देखिए इसमें लिख रहा है न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले सोडियम दिया है। क्या दिया है? सोडियम दिया है, जिसका एलिमेंट नंबर यानी एटॉमिक नंबर 13 दिया है, सॉरी 11 दिया, और एटॉमिक मास दिया है 23 दिया है। आप लोगों को क्या निकालना फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ न्यूट्रॉन संख्या इक्वल होता है मास संख्या माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसे आप लोग डिफाइंड कीजिएगा ना, तो ये 12 आ गया आंसर। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो एकल संयोजी रेडिकल ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, देखिए सबसे पहले क्लोराइड बोला, तो क्लोराइड अगर देखते हैं ना तो Cl है ये। क्लियर है? तो उसके साथ हाइड्रोक्साइड बोला तो ये OH अकेले रहता है। क्लियर है? नाइट्रेट का देखेंगे तो N2 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण आवेशित होता है। तो अल्फा कण जो आवेशित होता है वह धनावेशित कण पे होता है, धनावेशित कण पे होता है। क्लियर है? और इसे याद रखेंगे आप लोग। क्लियर? एक होता है अल्फा कण, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो अल्फा कण जो होता है वह धनावेशित के लिए होता है। ठीक है? और बीटा जो होता है वह माइनस के लिए होता है, गामा का न्यूट्रॉनहीन होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जैव रासायनिक लक्षण। क्या होगा? जैव रासायनिक लक्षण। एनीवे अरस्तु को याद रखें फ्रेंड्स, अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? यानी फ्रेंड्स आप लोगों को बोला कौन इसमें फंगस का एग्जाम्पल है। तो देखिए सबसे पहले टॉड स्टूल हो गया, पुकुनिया हो गया, ईस्ट, ये सभी है, यानी ऑल ऑफ दीज हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन अद्वितीय है। तो दोहरा निषेचन जो होता है वह जिम्नोस्पर्म में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? जिम्नोस्पर्म में होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित होता है। तो जल संवहनी प्रणाली में जो केंद्रित होता है उसे हम बोलते हैं कॉलेंट्रेटा, कॉलेंट्रेटा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आप लोग कोशिका जाना पड़ेगा। तो सबसे प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं, इसमें फ्रेंड्स केंद्रक नहीं होता। क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। ठीक है? उस यानी इसमें केंद्र न्यूक्लियस नहीं होता फ्रेंड्स, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। तो डीएनए जो होता है वो परमाणु झिल्ली से घिरा होता है। याद रखेंगे आप लोग, परमाणु झिल्ली से घिरा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एकल झिल्ली से घिरा होता है? तो फ्रेंड्स याद रखें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह एकल झिल्ली से घिरा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह श्वसन का होता है, यानी कि जिससे जैसे एरोबिक श्वसन का होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्लियर है? जो ATP की फॉर्म में हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके लिए केंद्र होता है? तो याद रखें फ्रेंड्स, राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए फैक्ट्स होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो एरेनकाइमा जो होता है वह हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करता है, हाइड्रोफाइट्स में उछाल को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकन स्पिलिंग सिकनेस का रोगवाहक जीव है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रिप्सोमा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिसेला वायरस से होता है। तो याद रखें वेरिसेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? चिकन पॉक्स होता है, जो कि वायरस नामक बीमारी से होता है। ठीक है? और डेंगू जो होता है वह एडिस नामक वायरस से होता है। ठीक है? अब मलेरिया जो होता है वह आप लोग पढ़े होंगे, मलेरिया किससे होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मादा एनाफिलिस से होता है। ठीक है? और रेबीज याद है फ्रेंड्स, रेबीज आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेसोफिक कोशिका में अंदर और बाहर जाता है। तो ये लिख सकते हैं मेसोफिस जब भी बोले ना तो ये होता है विसरण विधि से, जिससे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन मेथड से होता है। क्लियर है? डिफ्यूजन मेथड से हम लोग को CO2 और O2 का मेसोफिस होता है। क्लियर है? सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं है, देखिए तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम श्वसन एंड पोषण, इनमें से सभी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर हो श्वसन एंड पोषण होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि जनन एक जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें ये गलत ऑप्शन दिया। ठीक है? जनन एक जैव प्रक्रम का ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरह होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जैव विद्युत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं खाद बनाकर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम लोग घर में जो
फ्रिज या रेफ्रिजरेटर वगैरह का यूज करते हैं, एसी एंड कूलर का, तो उससे निकलता है, आप लोग को याद रखेंगे, CFC गैस निकलता है। क्या कौन सा गैस निकलता है फ्रेंड्स? CFC, जिससे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब बाहर जाता है, यानी कि जब ऑक्सीजन में जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये Cl2 बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स? Cl2, क्लोरीन बनाता है। ये क्लोरीन गैस क्या करता है? ओजोन परत को अपक्षय करता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स हमें अब इसको दूर करने के लिए ना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करनी चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोले किसकी वजह से होता है? CFC। क्या बोल सकते हैं? CFC, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग लिख सकते हैं C। क्लियर है? सॉरी D। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण संरक्षण का आप लोग लिख सकते हैं 3R के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उपरोक्त सभी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? जैव, जीवीय, अजीवीय या A और B? तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपका जैवीय और जीवीय दोनों शामिल हो गए। इसका राइट आंसर होगा A और B दोनों। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है? तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो अपशिष्ट बोल रहा क्या बोल रहा मानव शरीर के द्वारा, तो आप लोगों को रिएक्शन अगर आप लोगों को अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग सूत्र लिख सकते हैं CO2, और यूरिया का क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? NH2CO NH2। और ये यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में यकृत में होता है, जिसे लीवर कहते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो देखिए बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है, मस्तिष्क के जो पार्ट्स होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का जो सबसे मेन पार्ट्स होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम होता है। क्लियर है? याद रखेंगे, सेरेब्रम को ही हम लोग बोलते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी कार्ड ऑफ आवर माइंड। क्लियर है? और मेडुला ऑब्लिंगुएटा जो होता है, यह श्वसन दर हो गया, हृदय चाप हो गया। क्लियर है? यानी ये आपका अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करता है। आपका देखिए सेरेबलम, देखिए सेरेबलम बोलेगा ना तो बलम यानी होता है बैलेंस, यानी बॉडी को अगर बैलेंस करने के लिए अगर जिस जो जरूरत होता है वह सेरेबलम कहलाता है। और ये आपका हिड ब्रेन में अवस्थित होता है, यानी कि पश्च मस्तिष्क में, जो हमारे पीछे हैं। क्लियर है? एंड हाइपोथैलेमस, तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये आपका अग्र मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। क्या होता है? ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। और ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये पीयूष ग्रंथि को भी स्टोर करता है। क्लियर है? और ये ताप पे कंट्रोल करता है। ताप हो गया, आप लोगों को जो भी किसी के प्रति फील आता है, चाहे वो ताप का हो, चाहे घृणा का हो, या फिर लव का हो, ये सभी का जो कंट्रोल करवाता है वो हाइपोथैलेमस करवाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग में बनता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, फल जो होता है किसी पुष्प के अंडाशय में बनता है। क्या बनता है? अंडाशय में बनता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग ओकरा का नाम सुने होंगे, यानी बिल्कुल ओकरा आप लोग शायद आज खाए भी होंगे। तो ओकरा एक प्रकार का फल होता है जिसे हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स एक फल है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। क्लियर है? तो ये ओकरा का एक फल है, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। क्लियर है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मानव मादा में जो निषेचन होता है फाइलोपियन ट्यूब में होता है। फाइलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 45 वर्ष की करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं मोनोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोपोज बोलते हैं। ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो जोहान ग्रेग मेंडल को फ्रेंड्स बोलते हैं आनुवांशिकता का जनक बोलते हैं। क्लियर है? जिन्होंने आनुवांशिकता को खोज के लिए इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। क्लियर है? और प्राकृतिकवाद का जनक जो बोलते हैं वह चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं, और रॉबर्ट हिट को बोलते हैं फ्रेंड्स कोशिका का जनक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं, देखिए तनों की लंबाई और फूल की स्थिति का भी प्रयोग किया था, फूल का रंग, बीज का आकार का भी प्रयोग किया था, फली का रंग और बीज का रंग, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो। एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति, एक जीनस के दो व्यक्ति, एक ही क्रम के दो व्यक्ति, एक परिवार के दो व्यक्ति। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति। एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति हो सकते हैं। क्लियर है? अधिकतम समान गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है वह 1 से कम या 1 के बराबर होगा। 1 से कम या फिर 1 के बराबर होगा। ठीक है? याद रखेंगे। देखिए विस्थापन जो होता है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए मान लीजिए कि आप ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किए। क्लियर है? ए पॉइंट तक गए, फिर रिटर्न बैक आप लोग ओ पर ही आ गया, तो इसका जो विस्थापन होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये आपका दूरी कुल होता है 5 किलोमीटर, क्लियर है, और आप गए 8 पर फिर वापस आ गए, तो इसका विस्थापन 0 है, लेकिन इसका दूरी बोलता निकालेंगे ना तो वह 10 किलोमीटर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 10 किलोमीटर। तो बोला किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है? तो 1 या
1 से कम या फिर 1 के बराबर होगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण क्या होता है आप लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो इसका फार्मूला होता है v माइनस यू बाय टी होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले v जानना चाहेंगे कितना दिया। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर दिया, तो इस समय मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो कितना आ गया, देखिए 12 आ गया, सॉरी 20 आ गया। एज वेल एज 36 को भी मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इसको मैं कन्वर्ट किया, कितना आ गया फ्रेंड्स, 10 आ गया। अब हम लोग फार्मूला बेस्ड ऑन पुट करेंगे। तो देखिए एक 20 माइनस 10 करूँगा, और आपका टाइम कितना दिया था 10 सेकेंड। तो देखिए 10 में से 10 गया, 10/10, यानी इसका राइट आंसर हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाता है, यह उदाहरण है। तो ये काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो ये आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम का, ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम का एग्जाम्पल है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। संवेग, हम लोग जानना चाहेंगे संवेग क्या होता है। तो इसे हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं। तो पी इक्वल टू होता है एम बी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मोमेंटम। एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं, केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच में, केवल पृथ्वी और नगण्य वस्तुओं वाले बीच में, या केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच में। तो याद रखिए कुछ भी द्रव्यमान वाले कहीं भी लग सकता है, ठीक है। यानी देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी द्रव्यमान वाले वस्तु के बीच में लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से नज़दीक दो अलग अलग वस्तुओं की मुक्त रूप से गिर जाती है, चंद्रमा की सतह से नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो इसका क्या होगा। देखिए किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, समान होगा। m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं गतिज ऊर्जा की चलायमान हो तो वेग के अनुपात ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हाफ एम बी स्क्वायर का यूज करना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका m आपका दिया, m दिया। क्लियर है। अब भी स्क्वायर यूज कर दें, ठीक है। आप लोग को जस्ट लाइक सेम आप लोग को यहाँ भी यूज करना हाफ m। तो m कितना है, 4m है, और वी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इसको आप लोग रेशियो बदलेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में निकालना है। तो देखिए m और ये 4m है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम अंडर रूट लेंगे, क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, और इसको उलट देंगे तो इसका रेशियो 2:1 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पे चढ़ती है। अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सिंपल वे में बना सकते हैं। देखिए आप लोग ये लड़की चढ़ रही ऊपर, तो स्थिति ऊर्जा होता है। तो स्थिति फॉर्मूला क्या होता है, फाइव इक्वल टू होता है mgh। क्या होता है फ्रेंड्स, mgh होता है। तो देखिए m का वैल्यू w इक्वल टू mg होता है। तो कितना दिया, 400 दिया है, ठीक है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ h कितना दिया, 2 मीटर दिया है, 2 कर दिया हूँ। और 10, देखिए ये आप लोग समझ आ रहा हो फ्रेंड्स। तो मैं सिंपल वे में आप लोगों को गुना करता हूँ, कितना आ गया, 800 आ गया। कितना आ गया, ये 800 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग यूज कर सकते थे। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज और स्थिति ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गतिज और स्थिति ऊर्जा के सम को जो हम लोग बोलते हैं वह यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। और स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 5 होता है mgh होता है। क्या होता है, mgh। क्लियर है, याद रखेंगे। और वो दोनों जो होता है ना ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। क्लियर है। और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम दिया था वह रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 69 में पूछा गया था, एक वस्तु गुना ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा, आधा स्थितिज व आधा गतिज ऊर्जा। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु को अगर हम लोग ऊपर से गिराई करें, देखिए अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि देखिए ये कोई वस्तु है फ्रेंड्स, ठीक है। ये अगर नीचे गिर रहा है, क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसमें याद रखें जब सबसे पहले जब अगर नीचे कोई गिरता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी का मान तेज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, तेज हो जाता है। और वही पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। तो इसमें लिख सकते हैं आधा स्थितिज ऊर्जा व आधा गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक तरल तेल पर तैरता है तो यह तेल 1000 kg मीटर पर क्यूब घनत्व के
पानी पर तैरता है तो तेल का घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग सिंपल वे में इसे बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब यह वायुमंडल दाब द्रव से कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वह 38 आएगा। क्या आएगा? 38 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तरल पदार्थों के मामलों में जो पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते हैं, तो देखिए सबसे पहले 2 प्रकार के यहाँ पे बल लगते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता संसंजक बल, एक होता आसंजक बल। तो देखिए वैसे पदार्थ के मामले जो पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते तो उससे बोलते हैं ससंजक बल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ससंजक बल। तो इसके बारे में याद रखें, ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। और ससंजक बल फ्रेंड्स आप लोग का बल में लगता है, सॉरी वाटर में, पानी जो होता है ना, तो पानी में जो बल लगता है वह बोलते हैं ससंजक बल। ठीक है। और अगर आप किसी वस्तु को दीवार पर चिपका रहे हैं ना तो अलग अलग है तो वहाँ पे असंजक बल लगेगा। क्लियर है। यानी अगर सेम मॉलिक्यूल्स या फिर सेम आइटम्स वगैरह रहेगा ना तो ससंजक बल होता है, लेकिन अगर अलग अलग रहता है ना तो उसको बोलते हैं असंजक बल। और इसके साथ आप लोग ये भी याद रखें, ससंजक का मान जो होता है वह असंजक बल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है और आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है तो तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स 1 सेकेंड में तो इसको हम लोग बोलते हैं तीव्रता। क्या बोलते हैं? तीव्रता। इसका राइट आंसर होगा तीव्रता हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया। तो मानसून शब्द जो है एक अरेबियन लैंग्वेज यानी कि अरबी की लैंग्वेज है। नेक्स्ट, पूर्वी तट पर डेल्टाओं भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी तट के डेल्टाओं में जरूर मिट्टी पाई जाती है, जरूर मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए मैनसीराम में होती है, मैनसीराम में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है। तो ओजोन परत का जो मुख्य कारण फ्रेंड्स वह अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देता है। ठीक है, ये होता है प्रवैग्निक किरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसकी जो मात्रा होती है 78.08% होती है, 78.08% होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण में मानव का अंग सर्वाधिक प्रदूषित होती है, तो ये जो होता है लंग्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लंग्स होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं कुछ ऑपरेशन करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन भी याद रखेंगे। देखिए लंग्स की जो सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है, ठीक, उसे लोग बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कुपिका बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर, जस्ट लाइक सेम आप लोग को किडनी की जो सबसे छोटी एवं संरचनात्मक इकाई होती है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा जो मस्तिष्क होता है उसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मस्तिष्क होता है उसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, और सबसे जो छोटा मस्तिष्क होता है उसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्लियर है। और मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं। क्लियर है। और सेकेंड जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसे बोलते हैं सेरेब्रम, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो फ्रेंड्स चिपको आंदोलन के जो नेता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषीय विकास की कल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन में किया गया था। तो सतत पोषीय विकास की जो कल्पना जो किया गया था सबसे पहले फ्रेंड्स 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था, 1992 में, जो कि ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। सॉरी बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई बारे में आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड, जो कि पेट्रोलियम के लिए होता है। बॉम्बे हाई किसके लिए होते हैं? पेट्रोलियम के होते हैं, जहां आप लोग पढ़े होंगे सागर सम्राट भी पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसका हम लोग बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। एग्जाम्पल है कोयला। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में जो लोग प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं यूरेनियम। क्या बोलते हैं? यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है यू को बोलते हैं 92। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सलाल जल विद्युत केंद्र भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? सॉरी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रा था किलोवाट घंटा होता है, जिससे हम लोग फ्रेंड्स
यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट भी कहते हैं। क्लियर है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक हुआ वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। आप लोग इसे शो कर सकते हैं। देखिए P इक्वल टू होता है फ्रेंड्स W/T होता है। नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं, देखिए P इक्वल टू होता है H/T भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इससे फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, विद्युत प्रतिरोधकता जैसे हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ठीक है? रेजिस्टिविटी, तो इसका जो SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ओम मीटर होता है। ओम मीटर। ठीक है? और रेजिस्टेंस का होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से जो प्राप्त विद्युत धारा होती है वह DC होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? DC, जो कि डायरेक्ट करंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो ऋण जो इलेक्ट्रोड बन रहा होता है वह जस्ता का बनता है। किसका बनता है फ्रेंड्स? जस्ता का। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो में होते हैं। तो डायनेमो एक ऐसा डिवाइस होता है फ्रेंड्स जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पताप क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0.1 एम्पियर होगा। क्लियर है? इसे डिवाइड करते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दो बिंदुओं के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और ए मीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा जो कागज होता है फ्रेंड्स वह पारभासी होता है। पारभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी लेंस वह अवतल लेंस को कहते हैं। किससे कहते हैं फ्रेंड्स? अवतल लेंस को बोलते हैं। क्लियर है? और अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल को। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के फ्रेंड्स 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण यानी एंगल आई और एंगल आई ये दोनों बराबर होते हैं। और सेकंड रूल ये होता है फ्रेंड्स, उसमें आपतन कोण कीजिए आप और प्रवर्तन कोण कीजिए और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसका आंसर 2 होगा। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है वह डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता जो होता है P इक्वल टू 1/f यानी द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। अब देखिए फ्रेंड इसका ऐसा मतलब 1/मीटर, तो मीटर इनवर्स की हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोग के बीच ये जो क्वेश्चन लाया था मैं केवल साइंस का क्वेश्चन लेके आया था, तो आप लोग के बीच मैं पूरा बताने का प्रयास करूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तब तक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? और भी अगर किसी चीज़ का जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने डील कर दूँगा। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।